आता है while प्लस present participle। इसका भी देखो कैसा वाक्य होता है, while प्लस present participle। इसका सेंटेंस कैसा होगा, या तो वर्ब इस प्रकार आवेगी, चलते चलते, खाते खाते, हंसते हंसते, रोते रोते, या तो वर्ब इस प्रकार से आवेगी डबल उसमें लिखी हुई, ठीक है, और या फिर इस तरह आवेगी चलते समय, खाते समय, ठीक है, हंसते समय, समय लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इससे यह प्रकट हो रहा कि दो काम एक साथ साथ हो रहे। चलते चलते वह गिर पड़ा, चल भी रहा था उसी टाइम गिर भी गया। खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, तो खाना और बोलना एक साथ की बात नहीं होगी। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक रूप है। इसमें क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है चलते चलते, तो इसके लिए लिखोगे आप वाइल वॉकिंग। और बस अगला वाक्य बना दो, ही फेल डाउन, ठीक है। इस तरह खाते समय वाइल ईटिंग, वाइल ईटिंग, आगे वाक्य बना दो। बात नहीं करनी चाहिए, कर्ता कौन है इसका, कर्ता जब कोई नहीं दिख रहा तो वन, शुड नॉट टॉक, ठीक है। तो चलते चलते, खाते खाते, हंसते हंसते आवे, या चलते समय, खाते समय, हंसते समय आवे, तो उसमें वाइल प्लस पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहीं भी तुम्हें किताब में वाइल प्लस आईएनजी फॉर्म लगी दिख जा तो उसका अर्थ इस प्रकार से निकालना तुम्हें, ठीक है। फिर इसमें एक आता है बीइंग का सेंटेंस। बीइंग, बीइंग में क्या होगा, ऐसे नाते या कारण लगे होते हैं, अध्यापक होने के नाते, पिता होने के नाते, माँ होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, ठीक है, ऐसा लगा होता है, ठीक है। नाते या कारण, अध्यापक होने के कारण, बड़ा भाई होने के कारण, ठीक है, इस तरह की टर्म लगी होती है, तो ये सेंटेंस बीइंग का हो जाता है, समझ रहे। और इसमें ध्यान रखियो कि ये जो इसमें अध्यापक होने की बात कही जा रही और ये जो आगे करता है में, दोनों एक ही तो आदमी है भाई। अध्यापक जो होने की बात कह रहा कि अध्यापक होने के कारण कौन है वो यही तो है जो आगे पढ़ा रहा, ठीक है। सब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट सेम तो होना ही चाहिए, इनमें भी होना चाहिए। चलते चलते वह गिर पड़ा, तो दोनों देखो एक ही तो है, जो चल रहा था वही तो गिरा है भाई, जो चल रहा था वही तो गिरा है, तो इसलिए सब्जेक्ट होने चाहिए सेम। ये बात पिछले जो वाक्य गए, शोर सुनकर चोर भाग गया, तो शोर सुनने वाला ही तो भागा ना, अगले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो वही होना चाहिए जो उसी ने करा होना चाहिए पिछला वाला काम भी। जो वो काम प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली वर्ब में वो काम हुआ है, वो काम करने वाला करता और आगे जो वाक्य में काम कर रहा करता दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वाक्य गलत हो जाएगा वो। तो यहां से हम वाक्य बनावेंगे, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए टीचर आई टीच चिल्ड्रन, ठीक है।
बीइंग ए टीचर आई टीच चिल्ड्रन। तो कुछ भी आप कह सकते हो, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए फादर, बीइंग ए मदर, कुछ भी तुम इसमें लिख सकते हो। ठीक है। कई बार इसमें कर्ता अलग अलग भी आ जाता है। अगर कर्ता अलग अलग आ गया, यहां कर्ता अलग हो गया, वहां कर्ता अलग हो गया, जैसे पिताजी के अनुपस्थित होने के कारण मैंने पतंग उड़ाई। अब देखो अनुपस्थित कौन है? पिताजी। पतंग कौन उड़ा रहा? मैं। सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, नहीं हो गए? तो ऐसे वाक्य में इसका सब्जेक्ट हमें अलग लिखना पड़ता है। द फादर बीइंग एबसेंट आई फ्लू काइट। ठीक है। द फादर बीइंग एबसेंट आई फ्लू काइट। ठीक है। वहां का देखो हमने अलग दिया। होने वाली वर्ब होनी चाहिए, होने के कारण। ठीक है। बीइंग आ जा फिर उसमें इजेमार होना, यो बी वर्ब जो है इजेमार होती है। तो फादर बीइंग एबसेंट आई फ्लू काइट। मौसम के वाक्य भी हमें इस तरह के, जैसे मैं कहूं कि भाई रविवार होने के कारण, रविवार होने के कारण हमने क्रिकेट खेला। रविवार होने के कारण हमने क्रिकेट खेला। अब देखो यहां भी कर्ता अलग अलग है। वहां तो हो कौन रहा? रविवार। क्रिकेट कौन खेल रहे? हम। सब्जेक्ट अलग अलग है ना, तो उसका सब्जेक्ट अलग दो। तो दिन महीने का जो सब्जेक्ट होता है इट होता है। इट बीइंग संडे, इट बीइंग संडे वी प्लेड क्रिकेट। इट बीइंग संडे वी प्लेड क्रिकेट। ठीक है। तो इसमें बीइंग का वाक्य भी आता है। आगे बात समझ में? तो ये सब पार्टिसिपल के ही रूप है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के। ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही रूप हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ठीक है। और इसके भी हिंदी अर्थ में हुआ, हुए, आजा, लगा हुआ। विशेषण का काम करता है, एडजेक्टिव का। ठीक है। और काम जो है वो पहले हो चुका होता है। काम हमारे सामने नहीं हो रहा। काम अगर हमारे सामने हो रहा फिर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। काम अगर पहले हो लिया, ठीक है, अब तो हुआ रखा हमारे सामने। ठीक है। अगर वो काम पहले हो चुका है और वो हमारे सामने हुआ रखा, कोई कुर्सी जो है टूटी भी रखी हमारे सामने, टूटी तो कभी पहले होगी वह। कोई किताब फटी भी रखी हमारे सामने, ठीक है, तो काम नहीं हमारे सामने हुआ। वो किताब हमारे सामने नहीं फटी हुआ, वो किसी ने कभी फाड़ी होगी, हमारे सामने तो फटी भी रखी हुआ। ठीक है। तो जो काम हुआ हुआ है पहले से ही, ठीक है, अब तो विशेषता बना है वो, अब तो वो काम उसकी विशेषता बन गया, एडजेक्टिव बन गया। किताब कौन सी भाई? फटी हुई।
पेन कौन सा भाई, टूटा हुआ। तो देखो हुआ हुए भी इसमें लगा हुआ होगा, ठीक है। कोई भी नाउन हो, उस नाउन के साथ एक ऐसी विशेषता लगी हुई होगी जो विशेषता वर्ब से बनी हुई। टूटा हुआ कहीं से बनी हुई, तोड़ना, ठीक है। फटा हुआ कहीं से बनी हुई, फटना, फाड़ना, ठीक है। तो कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो जाती है, ठीक है। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें एक तो टेंस में मिलेगी। कौन से टेंस में मिलेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में मिलेगी, पास्ट परफेक्ट में मिलेगी, फ्यूचर परफेक्ट में मिलेगी। वह थर्ड फॉर्म तो है मेन वर्ब की तरह, वहां तो तुम पिछाड़ लोगे आराम से। हाँ भैया थर्ड फॉर्म तो जो है प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से आई यहाँ, या थर्ड फॉर्म जो है पास्ट परफेक्ट की वजह से आई। उसकी तो तुम वर्ब की हेल्पिंग वर्ब देखकर पिछाड़ लोगे। क्यों भाई, हैव के साथ थर्ड फॉर्म रखी रहे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म रखी रहती है, विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म रखी रहती है? वह तो पिछाड़ लोगे अलग से। इसके अलावा अगर तुम कहीं थर्ड फॉर्म देखोगे रखी हुई, तुम सोच रहे यार इसके साथ में तो कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही, पता नहीं कहां से आएगी वर्ब यार। तो वह वर्ब थर्ड फॉर्म जो है वो यही होगी, वो पास्ट पार्टिसिपल ही होगा। और जो भी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी हुई होती है, वह किसी नाउन की विशेषता बतावे, ठीक है। उसके बराबर में आगे पीछे कोई नाउन भी होगा जरूर, जिस नाउन की वह विशेषता बता रही होगी, ठीक है। अब इसके वाक्य बनने में कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य तो इसके सिंपल जिस भी टेंस का है उसी टेंस का वाक्य बन जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का तो मतलब सिर्फ अपने नाउन तो हो बस, ये तो अपने नाउन के आगे पीछे आ जाएगा कहीं ना कहीं लग के। जो ये होगा इसका वाक्य से कोई मतलब नहीं है, वाक्य तो अपने हिसाब से बनेगा। जैसा अगर मैं कहूं उसने मुझे फटी हुई किताब दी, उसने मुझे फटी हुई किताब दी, ये वाक्य है, ठीक है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, उसने। वर्ब क्या है इसमें, दी। तो दी के हिसाब से टेंस कौन सा बैठ गए हो, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। उसने दी, क्या दी भाई, किताब। और किताब की ही विशेषता है फटी हुई, ठीक है। किताब की तो विशेषता फटी हुई, और फटी हुई कैसे बन रहा, ये तो वर्ब से बन रहा, काम हो रहा है तो उसके ऊपर, ठीक है। तो यही है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। वाक्य बढ़ना शुरू करो। ही किताब दी मतलब गेव, किसको दी, मुझे, तो मी आ जाएगा, ठीक है। ही गेव मी, और क्या दी भाई, फटी हुई किताब। ए फटने की होती है टीयर, टीयर मैंने फाड़ना हो, तो टीयर की थर्ड फॉर्म टोर्न। ही गेव मी ए टोर्न बुक, ठीक है। अब देखो जैसे यह है कि मैंने एक जलता हुआ घर देखा, और मैंने एक जला हुआ घर देखा, ठीक है। मैंने एक जलता हुआ घर देखा और मैंने एक जला हुआ घर देखा। तो क्या अंतर समझ रहे थे इन वाक्यों में तुम? हाँ, ये हमारे सामने हो रहा काम, और यो काम पहले हो चुका है, ठीक है। इसलिए जब वाक्य बनाओगे तो आई सा, मैंने देखा, ए बर्निंग हाउस, ठीक है।
ये मैंने बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वो काम हमारे सामने हो रहा। आई सा ए बर्निंग हाउस, ठीक है, और आई सा ए बर्नट हाउस। यो काम हमारे सामने नहीं हुआ, यो काम पहले हो रखा है, तो इसको लिया हमने पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। यानी कि एडजेक्टिव का काम दोनों कर दें। एडजेक्टिव का काम मैंने इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी बताया था, सब्जी बेचने वाला लड़का, ठीक है, वो एडजेक्टिव तो था उसका। तो कई बार एडजेक्टिव इस प्रकार वाला लगा के भी आ जा, और कई बार ऐसे भी आ जाएगा, जलता हुआ। एक वाक्य मैंने तुम्हें बोला होगा, चलती हुई ट्रेन में मत कूदो, क्या था वाक्य है? तो वहां चलती हुई ट्रेन हमारे सामने चल रही, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो कुछ चीज तो हमारे सामने हो रही, तो वो तो विशेषता बनेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, और जो हमारे सामने नहीं हो रही वो विशेषता बनेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, ठीक है। ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इनको पहले भी लगा सको और नाउन के बाद भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर नाउन से पहले तब लगाए हैं जब सिंगल वर्ड में हुई, बस एक ही तो वर्ड है भाई, एक ही तो वर्ड है। लेकिन अगर ये ज्यादा शब्दों में हो, इनकी शायद कुछ और भी बात जुड़ी हुई हो, जैसे मैं कहूं, जैसे हम कहें मैंने पेड़ से लटके हुए है भाई अंगूर देखे। अब देखो इसमें अंगूर की विशेषता क्या है? पेड़ से लटके हुए, खाली लटके हुए नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो आई सा द ग्रेप्स, आप नाउन पहले लिख दो, और फिर इसके बाद ये जो पेड़ से लटके हुए बड़ा हो गया ना काफी, एक वर्ड में तो रहा नहीं भी हो, तो हैंगिंग फ्रॉम, ठीक है, हैंगिंग विद, सॉरी फ्रॉम तो अलग हो जाएगा, हैंगिंग विद ए ट्री, ठीक है। ये काफी बड़ा हो गया ना, इसलिए बाद में लिख दिया। अगर बड़ा टर्म हो जाएगा, उसके साथ कुछ और भी प्रीपोजिशन लगा के कुछ और भी दे रखा, तो वो फिर उसे बाद में लिख दें हम। उंगल दा लगा दें, उस तरफ दा भी लगा दियो, क्योंकि आगे विशेषता आ रही ना बाद में, तो दा विशेष कर रहा है उसे, ठीक है। जैसे हम कहें अध्यापक द्वारा हल किया हुआ प्रश्न कहाँ है? अध्यापक द्वारा हल किया हुआ क्वेश्चन, प्रश्न कहाँ है, ठीक है। तो सवाल तो इतना ही है, सवाल प्रश्न कहाँ है, तो वेयर इज द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, और फिर इसकी विशेषता क्या है? अध्यापक द्वारा हल किया हुआ, काफी बड़ी विशेषता आएगी नहीं आएगी? तो सॉल्व्ड बाय द टीचर, वेयर इज द क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय द टीचर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कई बार शुरू में लगा दें, कई बार बाद में लगा दें, और कई बार सिंगल में भी हो तब भी कई बार तुम्हें बाद में लगा दिख जाएगा। जैसे एक मुहावरा आता है किताब में, तुम कहीं पढ़ोगे अक्सर, द टाइम स्पेंट, ठीक है, द टाइम स्पेंट इज द टाइम लॉस्ट, ठीक है। एक कहावत है यार, टाइम स्पेंट यानी खर्च किया हुआ समय, इज द टाइम लॉस्ट, खोया हुआ समय होता है,
ठीक है। तो सिंगल वर्ड में भी आ जा कई बार, जैसे वो जूलियस सीजर एक ड्रामा है शेक्सपियर का, उसकी भी एक लाइन काफी एग्जाम्पल के रूप में रखी रहती है, सीजर अलाइव, सीजर सीजर डेड इज मोर डेंजरस देन द सीजर अलाइव। तो वहां देखो सीजर डेड, सीजर अलाइव, सिंगल वर्ड है डेड और सीजर डेड अलाइव, तो सिंगल भी बाद में रखा हुआ है, तो कई बार सिंगल भी आ जाए बाद में, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन अमूमन जो है तुम यही देखोगे कि सिंगल वर्ड होगा उसे पहले लिखा हुआ होगा, दो तीन शब्दों से जुड़ के मिलकर बना हुआ है तो बाद में लिखा हुआ होगा। ठीक है। अब आते हैं तीसरा, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट तो आसान रहता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट में क्या होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा वो। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक काम के बाद दूसरा काम, इसमें तुरंत बाद नहीं है, एक काम के बाद दूसरा काम तो वहां भी हो रहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में, लेकिन वहां तुरंत बाद होगा। शोर सुनकर चोर भाग गया, तुरंत भागेगा। टीचर को देखकर बच्चे खड़े हो गए, तुरंत खड़े होंगे, ऐसे तो है नहीं कि थोड़ी देर रुक कर खड़े होंगे। ठीक है। इसमें नॉर्मल काम होंगे, एक काम के बाद दूसरा काम, जो नॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे उठने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद स्कूल जाते हैं, नॉर्मल जो एक प्रक्रिया है काम करने की, उस हिसाब है। कोई दिक्कत नहीं वाक्य बारे में, अगर मैं कह रहा खाना खाने के बाद मैंने आराम किया, ठीक है, इसमें एक टर्म तो ऐसी आएगी, खाना खाने के बाद, यानी कि कोई काम करने के बाद, एक हिस्सा तो वाक्य का इस तरह का रहेगा, कोई काम करने के बाद। ठीक है। और एक हिस्से में पूरा सेंटेंस होगा, मैंने खाना आराम किया। ठीक है। दोनों की वर्ब यहां भी सेम होनी चाहिए, जिसने खाना खाया वही आराम कर रहा। ठीक है। दोनों की सेम रहनी चाहिए वर्ब। तो खाना खाने के बाद मतलब हैविंग, हैविंग टेकन फूड, पहले से बना लेंगे, खाना खाने के बाद हैविंग टेकन फूड, क्रिकेट खेलने के बाद हैविंग प्लेड क्रिकेट। ठीक है। जो भी तुमने काम करा है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके उसे काम को लिखो पहले। ठीक है। अब अगला वाक्य बना दो, मैंने आराम किया, आई टुक रेस्ट। ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो इस प्रकार से बन जाएगा आराम से। पहले हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पहला हिस्सा लिखो और फिर दूसरा हिस्सा लिख दो। ठीक है। अगर पहले हिस्से का कर्ता अलग हो, दूसरे हिस्से का कर्ता अलग हो, जैसे हम कहें सूर्य उगने के बाद किसान ने खेत जोता। अब देखो पहले वाक्य में कर्ता कौन है, सूर्य, दूसरे वाक्य में कर्ता कौन है, किसान। ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन पड़ जा तो इसका कर्ता अलग दिखाया, तो द सन हैविंग राइजन। ठीक है। द सन हैविंग राइजन, द फार्मर प्लोड ठीक है द फील्ड। द सन हैविंग राइजन, द फार्मर प्लोड द फील्ड। देखो उसका कर्ता अलग था, इसका कर्ता अलग है। ठीक है। उसका कर्ता अलग दे दिया वहां शुरू में, द सन हैविंग राइजन, ये वाक्य अपना अलग बना दिया हमने। ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में इतनी बात है। आई बात समझ में। अब इसमें जो है
एक और कंडीशन आती है, कई बार तुम देखोगे भूख से त्रस्त होने के कारण बच्चे ने रोटी चुराई। भूख से त्रस्त होने के कारण बच्चे ने रोटी चुराई। कई बार यहां ऐसे काम आ जा होने के कारण वाला वाक्य में, होने के कारण के साथ में कोई काम जुड़ा हुआ होता है। भूख से त्रस्त होने के कारण, ठीक है, तो तूफान से अंधा हो जाने के कारण, मतलब होने के कारण में कोई ऐसा काम जुड़ा हुआ होता है कि जो काम उसी टाइम नहीं हुआ। वो काम मतलब एक तरह से पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है काम। अब भूख से त्रस्त कोई उस टाइम तो हुआ नहीं होगा। जो आदमी चोरी करने तक जा रहा, तो वो कोई आज ही इस टाइम भूखा हो, वो तो 2 3 4 10 दिन तक भूखा चल रहा होगा, जब तो वो चोरी करने की नौबत पावेगा। है भाई, रोज रोज तो भूख लगे, सामान्य भूख, वो तो भी लगे कि कोई चोरी करो उसके लिए। चोरी करने की नौबत कब आवेगी? जब आदमी एक लंबे समय तक भूखा चल रहा होगा, रोटी कहीं मिल नहीं रही, तो फिर वो सोचेगा उल्टा काम चोरी करने का। ठीक है, तो जो कंडीशन जो है उस टाइम नहीं बनी, वो कंडीशन थोड़ा थोड़ा समय पहले से बनी आ रही है, तो ऐसी भी कंडीशन आ जा। ठीक है, किसी भी चीज में हम ले सकते हैं कि भाई जो है माता पिता की डांट से परेशान, या माता पिता के अत्याचार से परेशान कोई 2 4 10 साल तक चल रहा होगा, उसने आत्महत्या कर ली। भाई जब आत्महत्या करने तक जा रहा कोई आदमी, तो वो एक दिन मर जाता नहीं है। नहीं, ये पीछे से बहुत लंबा कुछ प्रेशर चला रहा होगा, वो परेशान पहले से ही होगा। जब कोई आदमी बड़ा कदम उठाता है, तो वो बड़ा कदम जो है एकदम थोड़ी उठा ले, उसके दिमाग की स्थिति जो है वो पहले से बनी आ रही होगी, उसके साथ जो कंडीशन थी वो पहले से बनी आ रही होगी। जो है ब्याज से तंग आकर, कर्ज से तंग आकर किसान ने आत्महत्या कर ली, तो कोई वो कर्ज उसी समय उससे तंग रहा होगा, उस पर कर्ज बहुत साल पहले से होता आ रहा होगा। ठीक है, तो कई बार जो है इस तरह की वर्ब आ जाए इसमें, और उसे हम जब बनाएंगे वाक्य को, तो वैसे तो इक्कर बनना चाहिए बीइंग। भूख से त्रस्त का मतलब है ड्राइवन बाई हंगर। ठीक है, क्योंकि उसने आगे काम करा ना, उस चीज से पीड़ित होके उसने आगे काम करा है, यानी कि इस काम को करने के लिए उसे उस कंडीशन में ड्राइव करा। ड्राइव करना क्या हो? किस चीज को चलाना, ड्राइव करना। तो अगर इस काम के लिए बच्चा जो है बढ़ा है, तो उसे ड्राइव करा गया इसका मतलब। ठीक है, तो इसमें कई बार तुम देखोगे ड्राइवन लगा रहता है, ड्राइवन बाई हंगर, ड्राइवन बाई थ्रस्ट, भूख से त्रस्त होकर, प्यास से त्रस्त होकर, ड्राइवन बाई हंगर, और द चाइल्ड स्टोल ब्रेड, STOLE। ठीक है, तो बीइंग ड्राइवन बाई हंगर, जब तुम बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी देखोगे, तो वो इस तरह की कंडीशन है। और अक्सर वाक्य में इसमें बीइंग आता भी नहीं, वाक्य जो है थर्ड फॉर्म से ही स्टार्ट होता है। तो जब भी वाक्य थर्ड फॉर्म से शुरू दिखाते में हुआ गया, तो उसके साथ बीइंग सोच कर चलियो, बीइंग है उसमें लगा हुआ, उन्होंने लिखा नहीं वो। इस तरह से हमें किताब में वाक्य रखा मिलेगा, टायर्ड ऑफ प्ले, टायर्ड ऑफ प्ले ही स्लेप्ट, टायर्ड ऑफ प्ले ही स्लेप्ट। तो क्या हो गया? खेल से थका हुआ होने के कारण,
तो देखो शुरुआत में ही थर्ड फॉर्म आ रही, शुरुआत में ही थर्ड फॉर्म अगर जब भी तुम्हें लगी हुई दिखगी तो उसके साथ तुम बीइंग मान के चलियो, बीइंग है उसमें, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, खेल से थका हुआ होने के कारण वह सो गया। ठीक है, तो ये भी कई बार जो है कंडीशन ध्यान रखनी है। अभी इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा जब ये पैसिव वॉइस तो बताऊंगा मैं, पैसिव वॉइस पढ़ाने के बाद पता लगेगा इसका। अब इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 है, हाँ 20 में यही इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल इसी के वाक्य हैं। 3 एक्सरसाइज है उसकी, अब ये तीनों थारे पे हो जाएंगे, मैं सारा पढ़ा दिया। ठीक है, अब कल को इसके तीनों के मैं वाक्य मिलवा दूंगा। पिछले 2 अगर तुम बना रहे होंगे तो पहले 2 मैंने पहले का आध पढ़ने के लिए, एक और है या वो हिस्सा बनानी थी, तो अब तीनों पूरे कंप्लीट हो गए, इन्हें बना कर लाइयो। कल को फिर जब दोबारा मैं बता दूंगा एक बार, मेरे बताने के बाद फिर दोबारा बनाइए उन्हें। ठीक है, नहीं है तो बात तेरे समझ में आ जाएगी बात। फिर उसके बाद इन वाक्यों से जोड़ने का तरीका, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन वो सब भी देखा जाएगा।